Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Good morning, good morning, good morning. A very good morning. Shweta, Raja, Sachin, Ram, Indra, Veer, Arya, Rahul, Pawan, Nidhi, Monica, Shyam, Golu, Pal, सचिन गौरव श्याम दीपिका प्रीति दिव्या नीतू पवन आलोक गौरी देवेंद्र मोहन अखिलेश सरोज A very good afternoon to, sorry, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Lekha, Deepesh, Pavan, Nidhi, Alok, Shyam, Gauri. A very good morning, Divya. A very good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर। और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में हमने ना बेसिक क्लासेस तो अटेंड कर ली थी। हमने रो वाले बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने क्लोज फॉर्म वाले बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे, और हम एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट पे पहुंच चुके हैं। और एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट को हम बना रहे हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट पे हम पहुंच चुके हैं और वही क्वेश्चंस हम लोग बना रहे थे। तो मैंने आप लोगों से कहा, ये जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, भले ही आप पूरी अरेंजमेंट ना बना पाओ, लेकिन आधी अधूरी जो भी अरेंजमेंट बन रही है, आप उतनी अरेंजमेंट बनाने की कोशिश करो। ठीक है? हाँ जी, तो आपका ना मेंटल लेवल इंप्रूव होगा जब आप इन क्वेश्चंस को बनाओगे, है ना? आपकी रीजनिंग स्ट्रांग होगी, आपकी तार्किक क्षमता, है ना, तार्किक क्षमता बहुत बढ़िया होगी। सर अपडेट हो गया है ऐप, न्यू अपडेट बहुत बढ़िया है सर। देखो, जो न्यू अपडेशन है ना, उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं आपको न्यू अपडेशन में। अब आप लाइव क्लास में ही नोट्स बना सकते हैं मोबाइल पर ही, है ना? और बहुत सारी नए नए फीचर्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं, है ना? बहुत सारी सुविधाएं आप लोगों को दी गई हैं नई एप्लीकेशन में जी, जिसका लुफ्त आप लोग उठा सकते हो। ठीक है? हाँ जी। तो 18 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है? हाँ जी, क्वेश्चन कितने कर चुके हैं? 18 कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। अठारह अरेंजमेंट बना चुके हैं। अब हमारी बारी है अरेंजमेंट नंबर 19 की। इस क्वेश्चन को बनाओ। जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन को पूरा बनाओ, क्योंकि पूरा बनाना शायद तुम्हारे बस की तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। आधा अधूरा जो भी बना पा रहे हो बनाने की कोशिश करो। आधा अधूरा जो भी इस क्वेश्चन को बना पा रहे हो बनाने की कोशिश करो। ठीक है? पूरा तो नहीं बना सकते, बट आधा अधूरा जो भी बन जाए, जैसा बन जाए उतना बना दो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ना एक अलग मेंटल लेवल आपका इंप्रूव होगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी इंप्रूव होगी, है ना? माइंड में इंफॉर्मेशन को रखने की मेमोरी मेमोरी इंक्रीज होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स है जो माइंड में हमें स्टोर भी करने होते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को करने का ये बहुत अच्छा, है ना, बेनिफिट होता है हमारे लिए जी। बनाओ बनाओ, फटाफट से बनाओ। माई कोर्स बेटा वहां पे दिखाई दे रहा है, जो होम स्क्रीन पर साइड में एक बटन होगा, मतलब स्क्रीन के बीच में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक ना क्लिक करने का होगा, एक गोला सा। उस पे जब आप क्लिक करोगे उसके अंदर माई कोर्स आएगा। उसके अंदर माई कोर्स आएगा और नई एप्लीकेशन में बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स, नए नए अपडेटेड फीचर्स आप लोगों को दिए गए हैं। मजा आ जाएगा जब आप उन फीचर्स का यूज करोगे। लाइव क्लास में आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है? हम्म। किसी भी पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट्स लिखने हैं वो वहीं की वहीं मोबाइल में लिख सकते हो। मतलब अब हमने विदाउट पेन एंड पेपर कर दी हर चीज। ठीक है? बनाओ फटाफट।
अपडेट के बाद बेटा 5-10 मिनट लगेंगे आपको सारी चीजों को समझने में। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और क्योंकि बहुत सारे नए नए फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं ना। जब तुम कोई नया मोबाइल लाते हो, है ना, तो नए मोबाइल को समझने में भी टाइम लगता है ना, तो 5-10 मिनट, बस उसी तरीके से। कंप्लीट बेटा,
देखो इस क्वेश्चन में आप लोग सिक्के तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट तो बनाई। क्यों भाई, कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट बनाई कि नहीं बनाई? भाई सिक्के तो डिस्ट्रीब्यूट आपसे नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट ही बना लो, कम से कम सीटिंग अरेंजमेंट बना लो। तो 11 लोगों को बैठा तो दिया होगा आपने। क्यों भाई, 11 लोगों को बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया? हाँ सर, 11 लोगों को बैठा दिया हमने। हाँ चलिए, गुरुजी मैं कल CHSL का पेपर दे के आया हूं, बहुत पेपर था, बहुत पेपर था। विद पेन एंड पेपर के सारे क्वेश्चंस हो गए, थैंक यू सर जी। अच्छा, विदाउट पेन एंड पेपर सारे क्वेश्चन हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ CHSL वाले बच्चे बेटा एकदम मौज में है पेपर देने के बाद, एकदम झकास, एकदम परफेक्ट मौज में है जी। चलिए, तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों 11 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 11 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ओके ओके, केवल ओनली फोर ऑफ देम गिवन 11 पर्सन आर कैरिंग मनी। केवल 4 लोगों के पास, केवल 4 लोगों के पास, है ना, केवल 4 लोगों के पास सिक्के हैं इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी कॉइन। ठीक है, 11 में से 4 लोगों के पास सिक्के हैं, बट नॉट मोर देन 2 ऑफ सच पर्सन कैरिंग मनी कैन सिट टुगेदर। लेकिन जिन लोगों के पास वो 1 रुपए के सिक्के हैं, 4 लोगों के पास है, लेकिन 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते, 2 से ज्यादा लोग एक साथ नहीं बैठ सकते। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड is carrying some money and he has 1 coin less than the number of persons sitting to the left of him। ये कह रहे हैं Z का एक इमीडिएट नेबर है, Z का एक इमीडिएट नेबर है, उसके पास कुछ सिक्के हैं। पता है कितने सिक्के हैं? Z का एक इमीडिएट नेबर है, उसके पास कुछ सिक्के हैं, और उसके पास उतने सिक्के हैं जितने की इसके लेफ्ट में पर्सन बैठेंगे ना, उससे एक कम सिक्का है। जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठेंगे उससे एक कम सिक्का है। J is an immediate neighbor of Z and B। बेटा J is an immediate neighbor of Z and B, तो Z और B के बीच में कौन है? J। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि B राइट में आएगा या लेफ्ट में, तो ये भी हिंट, सारे हिंट्स को हम अलग से लिखते जाएंगे क्योंकि अभी इनका यूज ही नहीं है। द अमाउंट ऑफ मनी W has is the same as the sum of the number of coins of all the persons sitting to the left of him। ये कह रहे हैं W के पास उतने सिक्के हैं जितने सिक्के इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं, उन सबका जो टोटल सम है ना, लेफ्ट में बैठे पर्सन का जो टोटल सम है, उतने सिक्के अकेले W के पास है। ठीक है, H is to the immediately left of W। यहां से हम सीटिंग अरेंजमेंट शुरू कर सकते हैं। W के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पर H है, H is immediately left of W। H W के तुरंत बाईं ओर है, एंड वर्ड किसके लिए? H के लिए। H इज थर्ड टू द राइट ऑफ I, और ये किसके थर्ड राइट में है? 1 2 3, ये I के थर्ड राइट में है। H W के तो लेफ्ट में, I के थर्ड राइट में है। इमीडिएट नेबर ऑफ U हैज 1 कॉइन लेस देन हिम। U के इमीडिएट नेबर के पास, U के इमीडिएट नेबर के पास U से एक कम सिक्का है, U से एक कम सिक्का है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ X इज कैरिंग कॉइन। X का एक इमीडिएट नेबर है, उसके पास कुछ सिक्के हैं। X का इमीडिएट नेबर है, उसके पास कुछ कॉइन है, कुछ भी कॉइन्स है, ठीक है, पता नहीं कितने कॉइन्स है। W इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ U एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ X। W X के तो सेकेंड राइट में है, W इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ U, W U के तुरंत बाईं ओर है, और X के दाहिनी ओर दूसरा है, और X के दाहिनी ओर दूसरा है। J सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G। G के थर्ड लेफ्ट में J है, G के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, G के थर्ड लेफ्ट में J है ना। Z इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V, Z इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V। V के सेकेंड राइट में, एक सेकेंड, हाँ जी, V के सेकेंड राइट में Z इज सेकेंड टू द राइट ऑफ V। V के सेकेंड राइट में 1 2, V के सेकेंड राइट में Z है। Z V के दाईं ओर दूसरा है। Who is at one end? ओके, who is at one end, यानी कि V एक किनारे पर है।
इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरीके से 11 लोग बैठेंगे बेटा, इस तरीके से 11 लोग बैठेंगे। और हम जानते हैं कि Z और B के बीच में J है, तो बेटा Z और B यहां नहीं आ सकते, तो डेफिनेटली Z और B यहां आएंगे और इनके बीच में कौन है? J है। हम जानते हैं J और G के बीच में 2 है, अगर ये J है तो बेटा G ये नहीं हो सकता, इनके बीच में 2 तो है लेकिन ये G नहीं है, तो डेफिनेटली G फिर यहां आएगा। ये भी वाली हिंट हो गई कंप्लीट। अब बेटा ये चारों एक साथ कहाँ आएंगे? एक्स एच डब्ल्यू यू। सर ये चारों एक साथ सिर्फ यहीं आ सकते हैं, एक्स एच डब्ल्यू यू, और यहां पर कौन है? आई। और ये अरेंजमेंट किसके लिए बच गई? जेड बी एक्स, जेड बी एक्स, डब्ल्यू वी यू, डब्ल्यू वी यू, जी एच आई, जी एच आई, जे पी। ये अरेंजमेंट बच गई पी के लिए। मैं उम्मीद करता हूं अखिलेश कुमार सरोज, बहुत बढ़िया। मैं उम्मीद करता हूं ये सीटिंग अरेंजमेंट तो आप लोगों ने बना ली होगी। कहानी आती है सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, क्योंकि अभी तक हमने एक भी पर्सन को सिक्के नहीं दिए। ये वाली हिंट यूज कर ली, ये वाली हिंट यूज कर ली, ये वाली हिंट यूज कर ली। 1 2 3 4, अभी 4 हिंट हमारी बाकी हैं। You has the same number of coins as the number of person sitting between him and the person who has 2 coin. यू के पास उतने सिक्के हैं जितने सिक्के 2 नंबर के पास हैं और यू के बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या है। यू के पास उतने सिक्के होंगे जितने यू और 2 सिक्के वाले व्यक्ति के बीच में जितने भी व्यक्ति बैठे हैं ना, उतने सिक्के यू के पास हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन के बराबर। अब बेटा कौन सा पॉइंट में सबसे पहले यूज करूं? सबसे पहले कौन सा पॉइंट यूज करूं सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए? सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट यूज करने जा रहे हैं। Z के इमीडिएट नेबर के पास उसके लेफ्ट में बैठे पर्सन से एक कम सिक्के हैं। बेटा Z का इमीडिएट नेबर P के पास सिक्के नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, क्योंकि बेटा P के पास कितने सिक्के होने चाहिए? जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम, और P के लेफ्ट में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है और एक में एक कम 0। इसका मतलब अगर हम P के पास सिक्के रखते हैं तो उसके पास सिक्कों की संख्या 0 हो जाएगी। तो हम कंफर्म हो गए बेटा जो Z का इमीडिएट नेबर है वो P तो नहीं है जिसके पास सिक्के हैं, वो डेफिनेटली J होगा। अच्छा J के पास कितने सिक्के हैं? जितने इसके लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं उससे एक कम, 1 2 3, 3 पर्सन बैठे हैं, 3 से एक कम 2, तो बेटा J के पास 2 सिक्के हो गए। J के पास कितने सिक्के हो गए? J के पास 2 सिक्के हो गए। चलिए साहब, अब बेटा इस वाली हिंट का यूज करो। U और जिसके पास 2 सिक्के हैं उनके बीच में जितने पर्सन है उतने सिक्के अकेले U के पास हैं। बेटा U और जिसके पास 2 सिक्के हैं इनके बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, तो 6 सिक्के अकेले U के पास है। 6 सिक्के अकेले U के पास है। देखो U के इमीडिएट नेबर के पास U से एक कम सिक्का है। U का जो इमीडिएट नेबर है ना W, उसके पास U से एक कम सिक्का है, यानी कि 6 से एक कम 5, 6 से एक कम 5 है ना। अच्छा X का इमीडिएट नेबर है जिसके पास सिक्के हैं। बेटा X का इमीडिएट नेबर क्या H के पास सिक्के हो सकते हैं? सर H के पास कभी भी सिक्के नहीं हो सकते, क्योंकि 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ नहीं बैठे जिनके पास सिक्के हैं, तो डेफिनेटली सिक्के G के पास हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट बच गया बेटा, W के पास उतने सिक्के हैं जितने इनके लेफ्ट में पर्सन है, उनके पास जो टोटल सम है वो अकेले सिक्के W के पास है। तो बेटा W के पास 5 सिक्के हैं, तो इन दोनों का टोटल सम 5 होना चाहिए, 2, यानी कि G के पास सिक्के हैं 3। तो हमने सिक्कों का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और हमने अरेंजमेंट भी बना दी। ये क्वेश्चन पता है घर पे आप कितनी बार सॉल्व करोगे? इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को घर पे 5 बार सॉल्व करोगे, 5 बार। ठीक है, कम से कम 5 बार सॉल्व करना ये क्वेश्चन। जैसे एक बार मैंने कराया ऐसे ही आप एक बार करोगे, फिर तुरंत इस क्वेश्चन को दोबारा भी सॉल्व करोगे पूरा शुरू से पढ़ते हुए, फिर तुरंत इस क्वेश्चन को तीसरी बार भी सॉल्व करोगे पूरा शुरू से पढ़ते हुए, हर एक बार नए पेज पे, हर बार नए पेज पे, फिर चौथी बार सॉल्व करोगे पूरा पढ़ते हुए, फिर 5वीं बार। और जब आप 5वीं बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आ जाएगा कि हाँ तुम क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। और इतने बड़े जो इंफॉर्मेशन है ना,
ये इंफॉर्मेशन तुम पढ़ना सीख जाओगे। 5 बार क्यों सॉल्व करते हैं? 5 बार इसलिए ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, एग्जैक्टली होता क्या है, जब तुम पहली बार सॉल्व करोगे ना, तो तुम जब क्वेश्चन को पढ़ रहे होगे ना, तो तुम क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे। दोबारा से सॉल्व करोगे तो थोड़ा थोड़ा मीनिंग समझ आएगा। जब तीसरी चौथी पांचवी बार सॉल्व करोगे ना, तब तुम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते ही समझ जाओगे कि अच्छा इसका मतलब ये है। तो एग्जैक्टली सीटिंग अरेंजमेंट और पजल चैप्टर में हमें क्वेश्चंस को पढ़ना और समझना आना चाहिए, कि हम एक बार पढ़ते ही क्वेश्चन को कैसे समझ जाए। उसके लिए हमें एक ही क्वेश्चन की मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करनी होती है। हाँ जी बेटा, इतना बड़ा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गए? 19। चलिए साहब, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ जी, बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए, कीजिए सॉल्व। कर। बेटा एप्लीकेशन अपडेट हुई है, सारे फीचर्स हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको दिए गए हैं, बस थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। सारे फीचर्स आपको दिख जाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस आराम से 10-15 मिनट एप्लीकेशन को चलाओगे तो मैं सब फीचर्स दिख जाएंगे, परेशान ना हो।
डाउनलोड वीडियो बेटा डिलीट नहीं होगा। जो न्यू एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारे सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। चलिए साहब, डाउनलोड वीडियो डिलीट हो गया है, अपडेट इज कंप्लीट, ऑल पीएनजी डिलीट हो गई है, फिर से डाउनलोड करनी पड़ी सर। अच्छा, हेलो, हाँ जी, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे। है बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। क्यों भाई? हम्म, क्वेश्चन क्या है, 8 फ्रेंड्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ईच ऑफ देम विल सेलिब्रेट देयर बर्थडे इन डिफरेंट मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, ए डी के दाईं ओर तीसरा है। तो सिंगल पर्सन कहीं भी डी को बैठा दो, सिंगल पर्सन कहीं भी डी को बैठा दो, और उसके थर्ड राइट में 1 2 3, उसके थर्ड राइट में ए को बैठा दो। ठीक है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हुज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हैव whose birthday is in which month have 30 days। बेटा कौन सा महीना है जिसमें 30 दिन है? जनवरी में नहीं है, फरवरी में नहीं है, मार्च में नहीं है, अप्रैल में है, मई में नहीं है, जून में है, जुलाई अगस्त में नहीं है। तो अप्रैल और जून, यानी कि कहने का मतलब है ए और 30 के बीच में एक का गैप है। कई सारी पॉसिबिलिटी हैं, 30 इधर भी आ सकता है, 30 इधर भी आ सकता है, और वो अप्रैल भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, अप्रैल भी जून भी। चार पॉसिबिलिटी है, चार पॉसिबिलिटी मत बनाओ। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इज इन अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एच,
ये भी हिंट है, पहली हिंट है ना। दूसरी हिंट, H sits third to the left of April. B sits third to the left one whose birthday is June. ये भी हिंट है, B is third to the left of June. ये सारे पॉइंट अभी यूज नहीं कर सकते। मोर देन 2% सिट बिटवीन D एंड G। D और G के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं। D और G के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं एंड G सिट्स लेफ्ट ऑफ D। D और G के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं और जो G है ना वो D के लेफ्ट साइड है। D और G के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं और G D के लेफ्ट साइड है। दो से ज्यादा लोग, एक दो तीन बेटा, एक दो तीन, इससे ज्यादा लोग मैं बैठा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टोटली 8 लोग हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो डी और जी के बीच में दो से ज्यादा सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा बैठ ही नहीं सकते क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन फिर 8 से ज्यादा हो जाएंगे, है ना। अब हम ये वाली पॉसिबिलिटी बना सकते हैं, ए और 30 वाले के बीच में एक का गैप है, ए और 30, यानी कि ये 30 डेज का मंथ हो सकता है ये वाला। अब ये अप्रैल और जून दोनों हो सकता है, तो अब हम दो संभावनाएं बना सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ए डी जी। ये अप्रैल हो सकता है 30 डेज में और ये जून भी हो सकता है 30 डेज में। और अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, एक दो तीन, ये एच है। और जून के थर्ड लेफ्ट में बी है, एक दो तीन, ये बी है। जून के थर्ड लेफ्ट में बी है। ठीक है, ये वाली हिंट हमने कंप्लीटली यूज कर ली, ये आधी आधी हिंट यूज हुई है। एच एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी। बेटा एच और बी कोई भी डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। चलिए साहब, तो ये वाली हिंट भी यूज करो। यहाँ पे जून के थर्ड लेफ्ट में बी है। जून बेटा ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके थर्ड लेफ्ट में बी नहीं आ सकता। जून ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके थर्ड लेफ्ट में बी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि बी डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। जून यहाँ नहीं हो सकता, तो ऑलरेडी अप्रैल है। जून यहाँ हो सकता है, इसका थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, यहाँ बी आ सकता है। और जून यहाँ नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में बी नहीं आ सकता। तो कुल मिला के जून सिर्फ और सिर्फ डी को बनना पड़ेगा और इसका थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, यहाँ पे कौन है? बी है। तो ये वाला पॉइंट कंप्लीटली यूज हो गया। ऐसे ही इस वाले पॉइंट को यहाँ पे यूज करो। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच है, अप्रैल ये नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आ सकता। अप्रैल ये नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आ सकता क्योंकि एच डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। अप्रैल ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो ऑलरेडी जून है ना। अप्रैल ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, इसके थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता, इसका थर्ड लेफ्ट नहीं है। ये नहीं हो सकता, थर्ड लेफ्ट नहीं है। तो 100% अप्रैल सिर्फ और सिर्फ यही है। और अप्रैल का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, तो ये वाला पॉइंट भी। अब 3 हिंट से हमने तीनों हिंट यूज कर ली और अभी तक दोनों पॉसिबिलिटी सही है ना, है ना। 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, तुम्हें पता नहीं है? हाँ, तुमने कैलेंडर चैप्टर के लेक्चर्स देखे होंगे तो डेफिनेटली पता होगा तुम्हें। एफ्स बर्थडे, एफ्स बर्थडे इज इन मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज, यानी कि एफ का बर्थडे फेब में है। भैया 30 दिन से कम तो फरवरी का ही महीना है। एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। एफ डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। देखो एफ डी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो डेफिनेटली एफ ये है और ये फरवरी है। एफ डी का इमीडिएट नेबर नहीं है तो एफ ये है और एफ का जो बर्थडे है वो फरवरी में है। ये वाली हिंट भी यूज हो गई साथ के साथ। द वन हुज बर्थडे इज इन जनवरी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में जनवरी, इसका थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, तो ये जनवरी हो गया। अप्रैल का थर्ड लेफ्ट जनवरी एक दो तीन, तो ये जनवरी हो गया। ठीक है जी। द वन हुज बर्थडे इज इन मार्च से सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हुज बर्थडे इज इन जनवरी। जनवरी के सेकंड राइट में मार्च है। देखो जनवरी का सेकंड राइट एक दो, ये मार्च नहीं हो सकता। जनवरी का सेकंड राइट बेटा मार्च नहीं हो सकता। जनवरी का सेकंड राइट एक दो और इसका बर्थडे आया है मार्च में। ठीक है जी। द वन हुज बर्थडे इज इन जुलाई सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकंड राइट में जुलाई है। बेटा सी ये नहीं हो सकता क्योंकि सी के सेकंड राइट में जून आ रहा है। तो सी ये है, सी के सेकंड राइट में कौन है? जुलाई है। सी के सेकंड राइट में कौन है? जुलाई है। ठीक है। सी इमीडिएट नेबर ऑफ ई डजंट बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। ई का इमीडिएट नेबर बेटा ई डेफिनेटली यहाँ है। ई का इमीडिएट नेबर अगस्त में पैदा नहीं हुआ तो अगस्त में कौन पैदा होगा? जी। तो अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। जनवरी नहीं, ये रहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई
जून जुलाई अगस्त, तो ये बच गया मई, तो बी होगा मई में। और ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, सिटिंग अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो गई, हमने बर्थडे का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया। बर्थडे का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया कि कौन किस महीने में पैदा हुआ, है ना, कौन किस महीने में पैदा हुआ, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। चलिए साहब बनाइए। बनाइए इस क्वेश्चन को। ये तो बना लोगे बेटा, ये तो थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो बना लोगे, ये तो थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है, ये तो बना लोगे। देखा, कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए कहते हैं बेटा किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है।
बेटा ओपन डाइस नहीं, पूरा पेपर ये हमारी क्लास से आया है CHSL में। सिर्फ ओपन डाइस ही नहीं, सारे क्वेश्चन चेक करोगे ना, हर टॉपिक में तुम्हें क्लास से ही मिलते जुलते मिलेंगे एज इट इज। यस, बना थोड़ा बहुत क्वेश्चन? हम्म, थोड़ा बहुत भी समझ आया? चलिए, अब बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। DEF GHPQR एक सीधी रेखा में बैठे हैं, 5 और 3 8 लोग, लेकिन जरूरी नहीं है इसी क्रम में है। इनमें से कुछ लोगों का मुख दक्षिण की ओर है, कुछ लोगों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जी का मुख जी का मुख दक्षिण दिशा की ओर है। चलो, हमें पता चल गया एक पर्सन है जी जिसका फेस साउथ में है ना, ये हिंट है। डी जो है पी के बाईं और चौथे स्थान पर है, पी पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा है। कितने लोग हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा पी इस किनारे पर भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पी इस किनारे पर भी हो सकता है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज मैंने बना ली है ना। एंड डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। बेटा पी का लेफ्ट इस साइड बनाना है हमें, पहला दूसरा तीसरा चौथा। डी जो है पी के फोर्थ लेफ्ट पर है। अगर ये पी का लेफ्ट है जो कि हमारा राइट है, तो पी का फेस बेटा साउथ में है। पी का फोर्थ लेफ्ट इस साइड तो हो नहीं सकता। 1 2 3 4, पी के फोर्थ लेफ्ट पे डी है और पी का फेस हो जाएगा नॉर्थ में। डी के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। डी के जो दो इमीडिएट नेबर हैं, दोनों का फेस कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। ई आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। आर इज आर एंड एफ डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड। देखो आर को बैठाओ, आर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है? ई। आर यहां नहीं आएगा एक्सट्रीम एंड पे, आर यहां नहीं आ सकता, क्योंकि आर का सेकंड लेफ्ट ना तो ये बनेगा ना ही यहां बना है। लेकिन यहां पर कौन नहीं आ सकता? ई नहीं आ सकता। आर यहां आ सकता है, आर के सेकंड लेफ्ट पे नहीं। आर डी का पड़ोसी नहीं है, आर यहां भी नहीं आ सकता, आर यहां भी नहीं आ सकता। ठीक है, आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि आर का सेकंड लेफ्ट ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा। तो 100% आर ये है और आर के सेकंड लेफ्ट पे ई है। आर का सेकंड लेफ्ट ई, तो बेटा इस साइड तो लेफ्ट बनेगा नहीं, 1 2। अगर ये आर का लेफ्ट है तो आर का भी फेस कहाँ होगा? साउथ में। आर बेटा यहां नहीं आ सकता किनारे पर, आर यहां नहीं आ सकता क्योंकि ये सेकंड लेफ्ट नहीं, और यहाँ सेकंड लेफ्ट पे ई नहीं आ सकता, यहाँ ऑलरेडी डी है। आर
ये नहीं हो सकता क्योंकि आर डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, आर ये नहीं हो सकता। अच्छा आर ये नहीं हो सकता क्योंकि आर के सेकंड लेफ्ट पे ई ना तो यहाँ आ पा रहा ना यहाँ आ पा रहा। तो 100% जो आर है वो ये है, 100% आर ये है। अब इसके सेकंड लेफ्ट पे, इसका सेकंड लेफ्ट इस साइड तो जा नहीं रहा, इस साइड जा रहा है, 1 2, और ये ई है, और इसका फेस हो गया नॉर्थ में। अभी तक दोनों ही अरेंजमेंट हमारी एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट, कहीं कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। एफ का मुख जी से विपरीत है, यानी कि एफ का जो फेस है वो नॉर्थ में है। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में है। देखो एफ को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि दोनों पड़ोसियों का फेस नॉर्थ में नहीं है। एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ नहीं बैठा सकता, दो पड़ोसी नहीं है। एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, छोड़ो। एफ के जो दो इमीडिएट नेबर है दोनों का फेस, ये तीनों का फेस नॉर्थ में आएगा एक साथ। एच जो है क्यू के तुरंत बाईं ओर है, एच क्यू के तुरंत बाईं ओर है। एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू को यहाँ नहीं बैठा, यहाँ बैठा सकता हूँ, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट पे एच आ जाएगा, यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ। ठीक है, ये हिंट है, एच इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। 3 हिंट है, पहली दूसरी तीसरी। जी के दोनों पड़ोसियों का मुख विपरीत है, बेटा जी के भी दो पड़ोसी हैं, दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। जी यहाँ आ सकता है, दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत होगा। जी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत होगा। जी यहाँ नहीं आ सकता, दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि जी का फेस तो साउथ में है, तो डेफिनेटली जी यहाँ आएगा, है ना। जी किनारे पर तो आ नहीं सकता क्योंकि दो पड़ोसी नहीं बनेंगे, और जी का फेस साउथ में, और दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत है, इसका नॉर्थ इसका साउथ। अब यहाँ जी की दो पॉसिबिलिटी थी ना, तो इसकी एक और संभावना बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपने डी को बैठा रखा, यहाँ पे ई को बैठा रखा, यहाँ पे आर को, यहाँ पे पी को। इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना दी जी के लिए। जी को बेटा यहाँ भी बैठा सकता हूँ, जी का फेस साउथ में, दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत, तो यहाँ बैठ गया जी। और जी यहाँ भी आ सकता है, जी का फेस साउथ में और दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत, इसका नॉर्थ तो इसका साउथ। 3 पॉसिबिलिटी बन गई, 1 2 3। ठीक है जी, हाँ जी। एच को बैठा सकते हैं, अभी भी एच को बैठाने की दो संभावनाएं बन रही हैं, मतलब वो एफ को बैठाने की। चलो ये आ जाओ, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच है, क्यू के इमीडिएटली, क्यू को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच नहीं आ सकता। क्यू को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच नहीं आ सकता। क्यू को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट पे एच नहीं आ सकता, ये वाली संभावना गलत। क्यू को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच नहीं आ सकता। क्यू को यहाँ नहीं बैठा सकता, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच नहीं आ सकता। क्यू को यहाँ नहीं बैठा सकता, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच नहीं आ सकता, गलत। कुल मिलाकर यही सही है, क्यू को यहाँ नहीं बैठा सकता, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच नहीं आ सकता। क्यू को यहाँ भी बैठा सकता हूँ, यहाँ भी बैठा सकता हूँ, इन दोनों में से कोई भी क्यू की पोजीशन हो सकती है। अच्छा अगर मैंने एफ को बैठाओ, एफ को इन दोनों में से कहीं एक जगह बैठाओगे, अगर मैंने एफ को यहाँ बैठा दिया, अगर मैंने देखो एफ किनारे पर तो आएगा नहीं, दो पड़ोसी नहीं है, अगर मैंने एफ को यहाँ बैठा दिया तो फिर बेटा क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच नहीं आ सकता, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच नहीं आ सकता, तो 100% एफ ये है, और एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर दिशा में है। अब हम क्यू को बैठाएंगे, क्यू को यहाँ नहीं बैठा सकते, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्यू है, और इसके इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच है, तो क्यू का फेस नॉर्थ में और इसके इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे एच है, और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। तो आज की क्लास में जो भी मैंने क्वेश्चन कराया आपको, आपको हर क्वेश्चन को कम से कम 3-3 बार सॉल्व करना है ना। पहले वाले क्वेश्चन को 5 बार, जिसमें सिक्कों का डिस्ट्रीब्यूशन था, बाकी हर क्वेश्चन को कम से कम 3-3 बार सॉल्व करना है, ठीक है, कम से कम 3-3 बार। चलिए साहब, तो बाकी मुलाकात कल करते हैं, और कल भी हम इसी लेवल के क्वेश्चन करेंगे। अभी सिटिंग अरेंजमेंट में हम लेवल एडवांस कर चुके हैं, ठीक है। लव यू।